बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा हरिशंकर नाम का एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा राज करता था। राजा का दिल दयालु था और वह हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता था। लेकिन राजा के मन में एक बड़ा सवाल हमेशा घूमता रहता था। क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से संतुष्ट हो? इस सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में जगह जगह घूमने का निर्णय लिया। राजा एक दिन भेष बदलकर अपने मंत्री के साथ राज्य के जंगलों की ओर निकले। जंगल में चलते चलते वे एक सुनसान और रहस्यमय स्थान पर पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना और बड़ा सा मिट्टी का मटका पड़ा मिला। मटका साधारण दिख रहा था, लेकिन उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। राजा यह देखकर चौंक गए। उत्सुकतावश उन्होंने मटके के पास जाकर कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे सामने खाना पेश करो। अचानक मटके से गर्मागर्म भोजन निकलकर सामने आ गया। राजा और मंत्री ने खाना खाया और उसकी स्वादिष्टता की तारीफ की। राजा को यकीन हो गया कि यह मटका सचमुच जादुई है। राजा मटके को अपने महल में ले आए और इसे अपने निजी कक्ष में रख दिया। उन्होंने तय किया कि इस मटके की मदद से वह अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाएंगे। अगले दिन राजा ने मटके से कहा, मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे। उसी पल राज्य के हर घर में भोजन का इंतजाम हो गया। प्रजा बहुत खुश हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। जादुई मटका धीरे धीरे राजा के मन में लालच भरने लगा। पहले तो राजा ने मटके का उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना शुरू कर दिया। उसने मटके से सोना, हीरे और रत्न मांगने शुरू कर दिए। राजा का खजाना दिनों दिन भरने लगा, लेकिन साथ ही उसका मन भी असंतोष से भरने लगा। जितना ज्यादा वह मटके से मांगता, उतना ही उसे और ज्यादा पाने की लालसा होती। एक दिन राजा ने मटके से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इस दुनिया की सारी दौलत आ जाए। यह सुनते ही मटके से एक गहरी आवाज आई, राजा, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। राजा डर गया, लेकिन उसकी लालच उसे रोक नहीं सकी। उसने फिर से मटके को और दौलत देने का आदेश दिया। जैसे ही राजा ने ऐसा कहा, मटका तेजी से घूमने लगा और उसकी गहराई से तेज हवा निकलने लगी। देखते ही देखते महल के सभी खजाने गायब होने लगे। राजा ने मटके को रोकने की कोशिश की, लेकिन मटका बेकाबू हो चुका था। मटके से आवाज आई, जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही सच्चा राजा है। तुमने अपने स्वार्थ में मुझे अपवित्र किया है, अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ता हूं। मटका गायब हो गया और राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। महल, खजाना और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। राजा अब बहुत दुखी और अकेला था। उसने समझ लिया कि संतोष और त्याग ही सच्चा सुख है। राजा ने अपनी प्रजा से माफी मांगी और फिर से अपनी पुरानी न्यायप्रियता और दयालुता से राज करने लगा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई।